नमस्कार। दी ललन टॉप की टीम मीशो के सौजन्य से रंगीन उत्तर प्रदेश के रंगीन शहर भदोही में आ पहुंची है। भदोही को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका क्या कारण है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। 14वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इस कला को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। 16वीं शताब्दी में अकबर के एक शासनकाल के दौरान ये हस्तकला और भी ज्यादा प्रचलित हुई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे विदेशों तक पहुंचाया और अंग्रेजों के जाने के बाद खरीदार भदोही मिर्जापुर उद्योग क्षेत्र में खुद कालीन की खरीदारी करने आने लगे। भदोही मिर्जापुर उद्योग क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा हस्तनिर्मित कालीन क्लस्टर है। इस कारोबार से लगभग 2 लाख से ज्यादा बुनकर जुड़े हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवार। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं कालीन के काम से जुड़े उद्योगपतियों और कारीगरों से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे महंगाई ने उनके इस पूरे उद्योग, इस काम पर असर डाला है। आज हम खड़े हुए हैं रामनगर गोपीगंज इलाके में। आइडियल्स कारपेट प्राइवेट लिमिटेड इस फैक्ट्री का नाम है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुंदन आर्या है और मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। यहाँ पर जितना भी माल है ये पूरा जर्मनी, अमेरिका और देशों में जाता है। 3-4 कारखाने हैं मेरे, जिसमें कि 100 के लगभग लोग काम करते हैं। सर, कितने तरह के कारपेट्स आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं? 25-30 क्वालिटी में हम लोग काम करते हैं। सर, जानना चाहेंगे ब्रीफ में प्रोसेस क्या होती है पूरा एक कारपेट बनने की? कारपेट बनने के लिए पहले तो हमें उसकी डिज़ाइनिंग करना होता है, बाहर से अप्रूवल आता है, कस्टमाइज तरीके से मान के चलिए, क्योंकि ये एक फैशन इंडस्ट्री से रिलेशन में आ गया। तो जैसे जैसे लोगों को कलर पसंद आते हैं उसी हिसाब से बाहर हमको कलर्स बताते हैं और उस कलर के हिसाब से हम लोग यान बनाते हैं, धागा बनाते हैं। वो धागा हम लोग बनाने के लिए मटीरियल न्यूजीलैंड, जर्मनी या अन्य देशों से ख़रीदते हैं। उस धागे से जब हम लोग सफ़ेद धागा बना लेते हैं तो उसको हम लोग डाइंग में देते हैं। डाइंग के लिए कलर्स जो बायर बताते हैं उस कलर्स पे हम लोग डाइंग करते हैं। फिर वो डाइंग होने के बाद उसको हम लोग वीवर को इशू करते हैं। वीविंग के प्रोसेस के बाद इसकी धुलाई होती है, उसका तनाई होता है। उसके बाद इसको हम लोग साफ़ सफाई कराते हैं, क्लिप कराते हैं और फिर इसको फाइनल स्टेज पे आ जाता है और उसको फ़ोटो खींचते हैं और उसकी रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उसके बाद ये बायर को उसके बेच देते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, बहुत समय से चली आ रही है, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। क्या उचित दाम मिल पा रहा है आपको और क्या आप अपने कारीगरों को उचित मूल्य दे पा रहे हैं? मैम, हम लोग को तो कारीगरों को देना ही देना है, चाहे हमें मिले या ना मिले, क्योंकि अगर हम लोग नहीं देंगे तो उनका घर परिवार नहीं चलेगा। और आज की डेट में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग को उनके महंगाई को देखते हुए हम उनके रेट्स बढ़ा रहे हैं, बट हमें इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स नहीं मिल पा रहे। आज की डेट में हमारा कंपटीशन चाइना से है, टर्की से है। अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट देती, जैसे चाइना कारपेट एक्सपोर्ट पे 30% ड्रॉबैक और इंसेंटिव देती है, हमारे यहाँ 3% है। 3% में कुछ नहीं होता। आज की डेट में हम लोग बस एक तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। आने वाली सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिस तरह से वो पूरी कारपेट इंडस्ट्री को मदद कर सके? जो हम लोग के फेयर्स एंड एग्जीबिशंस हैं उनके लिए और सपोर्टिव होना चाहिए, प्लस एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट दे सकें जिससे कि एक्सपोर्ट को और प्रोत्साहन मिले कि भाई हम लोग और माल बेचें, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो और एक्सपोर्टर को, और जो हम लोग से जुड़े लोग हैं, चाहे वो छोटे तल के वीवर्स हों, चाहे वो सप्लायर्स हों, उन सबको भी फ़ायदा होगा और ये इंडस्ट्री एक तरीके से समझ लीजिए रोज़गार का काम करेगी। आप अपना जो व्यापार है उसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं? हाँ मैम, करते हैं। कोविड में लोगों ने घर पे ही अपने ख़रीदारी करना शुरू कर दी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कह लीजिए। मैं खुद भी अपने प्रोडक्ट्स को कर रहा हूँ। एक आम समस्या है बढ़ती महंगाई। आपको क्या लगता है आपके जीवन पे असर डाला? हाँ, तो महंगाई तो जीवन पर असर डाला ही है। डीजल पेट्रोल महंगा है तो सारी महंगाई उस पर डिपेंड है कि इसीलिए बढ़ रही है। क्या असर हुआ है महंगाई का? महंगाई का बहुत असर हुआ है। लोग बेरोजगार हो गए हैं काफ़ी। तमाम समस्या महंगाई की वजह से, जिस हिसाब से महंगाई हम लोगों की बढ़ी उस हिसाब से तनख्वाह नहीं है हम लोगों की। महंगाई तो हर एक चीज़ का बढ़ रहा है, लेकिन इस कालीन का नहीं बढ़ रहा है। 12 घंटे 14 घंटे खटते हैं तो हम लोग को 250 रुपया पड़ता है। हमारे 10 ठे बच्चे हैं, हमारा जो है कि भोजन का भी काम नहीं चलता है। महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आपके व्यापार पर? महंगाई का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है, तो
हमारे इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। कारपेट ऐसा एक प्रोडक्ट था, इस पर कोई टैक्स नहीं था पहले। जब से जीएसटी आया है उसके कुछ प्रोविजंस हैं, पेपर वर्क हैं, उसकी समय सीमाएं हैं, इस सब चीज़ को लेके वो हमारे पूरे जो वर्क को है इफ़ेक्ट किया हुआ है। जो हमारा रोटेशन है मनी का, जो चीज़ों को लेके, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। क्या एक बिजनेस जो बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है वो रिवाइव कर सकता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, ऑनलाइन एक बहुत ही नया मोड ऑफ सेलिंग उभर के आया है पोस्ट कोविड। इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें कम से कम एक्सपेंसेस में हमारा जो रीच है ऑडियंस के पास वो बहुत ज़्यादा है। B2C हमारे लिए एक बहुत अच्छी ओपनिंग आई है। भदोही के कारपेट कारोबारी और कारीगरों से बात करके हमें पता चला कैसे बढ़ती महंगाई उन पर असर डाल रही है। क्या वैसा ही असर जो आम जनता है भदोही की उस पर पड़ा है, जानते हैं खुद उन्हीं से। आपको क्या लगता है जो आम जनता है महंगाई की मार कैसे झेल रही है, क्या क्या असर हुआ है जो आप ऑब्जर्व करते हैं, बताएं हमें। देखिए, मतलब कोविड की वजह से पेमेंट लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम हुआ, लोग अपने गुजारा करने में असंभव हो रही है उसमें, और लोगों के मतलब बहुत स्थिति नाजुक हो चुकी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फायदा पहुंचाया? ऑनलाइन से तो मतलब जो शिक्षित हैं वही काम कर सकते हैं, जो अनपढ़ हैं। आजकल तो जी सर हर किसी के पास फोन है, अब ये तो नहीं कह सकते सबको फोन चलाना आता है। ऐसे सबके फ़ोन आता है, लेकिन बजट लोगों के पास, हर आदमी के पास नहीं होता ना। ये तो एक गांव है। बढ़ती महंगाई ने और ठप हुए व्यापारों ने आम लोगों की जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाला? बहुत ही असर है। जितने भी मजदूर थे सब यहाँ से सब पलायन करके सब अपना प्रदेश का रुख देख रहे हैं। आपको क्या फायदा दिखाई देता है, ऑनलाइन कैसे फायदा पहुंचा सकता है? हमारे ख्याल से इतना लोगों का यहाँ रुझान उस पर नहीं है। बढ़ती महंगाई ने किस तरह से यहाँ की लोगों की रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट किया? कोविड को लेके थोड़ा सा जो है रोज़मर्रा की चीज़ों में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है, पर सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं राशन को लेके उससे काफ़ी स्थिति सुधरी हुई है। और बाकी तो अर्थव्यवस्था मार्केट डाउन तो चल ही रहा है 2 सालों से। खरीदारी कर पाती हैं या नहीं कर पाती? नहीं खरीद पाए। महंगाई में इतना है कि मनाई कैसे खरीदे, कैसे चलाए। चीजें आपको लगता है जो बहुत रोजमर्रा की चीज? हर एक चीज तो महंगाई है, क्या सस्ता है। 10,000 रुपये महीने काम करने वाला आदमी कैसे वो इतना घर का परिवार संभाले कि महंगाई संभाले, इसी के चक्कर में सब परेशान हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ पा रहे हैं? हाँ, सहूलियत है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे रह के आराम से आपके यहाँ आ जाएगा। फ्री होम डिलीवरी है, आराम से हो जाएगा, बशर्ते है आपको उस चीज़ को पता रहना चाहिए। रुपए का गिरता मूल्य और वस्तुओं के बढ़ते दाम, यही है महंगाई की व्याख्या, जिसके कारण एक आम आदमी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें ले पाने में भी असमर्थ है। पर राहत की बात यह है, कारपेट सिटी भदोही के व्यापारियों को आधुनिकता में आशा की किरण दिखाई देती है और इसमें सहयोग कर सकते हैं देश विदेश में बैठे लाखों करोड़ों खरीदार। हमारी भदोही की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। अगला स्टेशन होगा बनारस। हम आपको बनारसी साड़ियों से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।